हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए थे कुछ फैक्ट्स। रिकॉल करवा देती हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा एंड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्मेशन होगी। फिर हमने ये फैक्ट्स पढ़े थे कि अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो सॉल्ट होगा दैट विल बी न्यूट्रल। और सिमिलरली अगर वीक एसिड और वीक बेस होगा तो हमारा सॉल्ट होगा न्यूट्रल। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सॉल्ट होगा, और अगर वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो बेसिक सॉल्ट होगा। दैट मीन्स जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सॉल्ट की फॉर्मेशन हमने देखी थी। उसके अलावा अगर हम मैं एनसीईआरटी में देखूँ तो हमने ये देखे थे ऑक्साइड्स के बारे में। एसिड वाले मतलब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल हमारे एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। हमने ये भी फैक्ट पढ़े थे दैट metallic oxides are called the basic oxides and non-metallic oxides are acidic in nature। ये दो फैक्ट्स हमने कवर किए थे। उसके अलावा हमने ये सारी एक्टिविटीज़ मेटल ऑक्साइड की, नॉन मेटल ऑक्साइड की, कैसे बेस एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होती है, सॉल्ट की फॉर्मेशन, ये सारा कवर कर लिया था। यू कैन चेक आउट द वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके एसिड बेस एंड सॉल्ट सर्च करोगे, then you will get the complete playlist of the series acid, base and salt. Now let's move with the next topic, that is what do all acids and all base have in common। acids और base में क्या चीज common है? सो इन द सेक्शन 2.1 मतलब जो हमारा प्रीवियस सेक्शन था उसमें हमने क्या देखी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। क्या देखी थी? केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। व्हाट लेड्स टू दिस सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज, क्या क्या इन प्रॉपर्टीज में सिमिलर था, उसी से हमने ये सारा कवर करना है। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। हमने क्या देखा था, अगर आप एक्टिविटी 2.3 में जाओ, कि जितने भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, वेयर इज आई थिंक, हाँ सी, whenever acid reacts with metal you have salt along with the hydrogen gas। कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल द एसिड्स, मतलब जो सारे एसिड्स में कॉमन चीज़ है वो क्या है, हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। आपको मेरी आदत तो पता ही होगी, अगर मैंने स्टार मार्क कर दिया दैट मीन्स इट शुड बी रिटेन इन योर माइंड, वो आपके माइंड में होना चाहिए, फिट बैठना चाहिए। सो दैट मीन्स आपके माइंड में क्या फिट हो जाना चाहिए, ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन टू बी कॉमन। हर एसिड में आपको हाइड्रोजन मिलेगी ही मिलेगी कॉमन। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब हम एक बार एक्टिविटी भी परफॉर्म कर लेते हैं देखने के लिए वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक और नॉट, कि जिसमें भी हाइड्रोजन होती है वो सारे के सारे कंपाउंड हमारे एसिडिक होते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 2.8 है। टेक अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। आपने क्या लेना है, ग्लूकोज लेना है, अल्कोहल लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये चार चीज़ें लेनी है। फिक्स 2 नेल्स इन अ कॉक, ये आपको दिख रहा है, दिस इज अ कॉक। इसमें आपने क्या करनी है, 2 नेल्स को फिक्स कर दिया, ये देखो पिन, नेल काइंड ऑफ पिन को आपने फिक्स कर दिया। एंड प्लेस द कोक इन 100 ml बीकर, एक बीकर ले लिया जिसमें हमारा 100 ml का बीकर है। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल, इन दोनों को हमने बैटरी के साथ, एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया विच इज़ ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। एक बल्ब लगा दिया और एक स्विच लगा दिया। नाउ पोर सम डिल्यूट HCl इन अ बीकर। अब इस बीकर में मैंने क्या डालना शुरू किया, HCl डालना शुरू कर दिया। एंड स्विच ऑन द करंट, और मैंने फिर क्या करा, करंट को ऑन कर दिया। रिपीट विद H2SO4, फिर मैंने HCl की जगह क्या डाला, H2SO4। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया वो पूछा है। तो ऑब्जर्वेशन आपको पता ही है, जब भी हम एक्टिविटीज़ जब भी मैं करवाती हूँ चैप्टर, मैंने हमेशा आपको बोला है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं अभी रिपीट बोल रही हूँ कि जब भी मेरा लेक्चर सुनो अपनी बुक लेके बैठो, अपनी पेंसिल लेके बैठो, सो दैट वट एवर आई सेड टू यू ड्यूरिंग द लेक्चर कि ये लिखना है, ये लिखना है, नहीं है ये लिखो, ये दिमाग में रखो, उसको आप साथ के साथ बुक पे नोट कर दो, सो दैट जब आप दोबारा इस चैप्टर की रिवीजन करो आपको मेरी वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। एवरीथिंग इज रिटन इन योर बुक। सो इट्स अ काइंड ऑफ आपके टाइम का यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आई राइट इन दिस, यू कैन राइट इन योर बुक्स। सो इन बोथ द केसेस बल्ब विल ग्लो। तो आप क्या देखोगे, दोनों केसेस में क्या होगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। अगर ग्लो कर रहा है दैट मीन्स देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, राइट, तभी ग्लो कर रहा है।
कि करंट इजीली फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा तो आपका बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो आप लिख सकते हो। वैसे जो आपके ऑब्जर्वेशन है मेन दैट इज बल्ब इज ग्लो, बट अगर आपने इसको भी और एक्सप्लेन से लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। मैं बोल रही हूँ वो मैं लिख नहीं रही हूँ, आप अपने थोड़ा स्लो कर लो या वॉल्यूम, अगर आप 2x की स्पीड पे 1.5x की स्पीड पे सुन रहे हो तो स्लो करके लाइन नोट कर लो, अदरवाइज जैसे भी आपको कंफर्टेबल है वैसे नोट कर लो। इट मीन्स देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस, की मतलब कोई ना कोई एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों में एसिडिक सॉल्यूशन लिया, HCl इज ऑल्सो एसिडिक, H2SO4 इज ऑल्सो एसिडिक, कि इनमें आयंस हैं जिसकी वजह से क्या कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तभी करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिसिटी आपने फिजिक्स में पढ़ी है, वो भी चैप्टर एक बार मैं दोबारा करवा दूंगी यहाँ पे, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि करंट कब फ्लो करता है, जब आयंस की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, ओनली देन द करंट इज फ्लोइंग, राइट। दैट मीन्स अगर बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब करंट है, करंट क्या कैसे फ्लो, करंट है तो मतलब वहाँ पे हमारे एसिडिक सॉल्यूशन में कोई ना कोई आयंस हैं। नाउ रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। अब सेम हमने एक्सपेरिमेंट में HCl और H2SO4 जाल डालने की जगह एक बार ग्लूकोज डाला और एक बार अल्कोहल डाला। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, दैट बल्ब डू नॉट ग्लो इन दीज केसेस, दैट बल्ब डू नॉट ग्लो। बल्ब क्यों नहीं ग्लो करे, बिकॉज ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं की तो ग्लो कैसे करेगा। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, लास्ट क्वेश्चन, क्या बल्ब सारे केसेस में ग्लो हुआ, नो क्योंकि सिर्फ पहले 2 में ग्लो हुआ, नेक्स्ट 2 में हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ। होप दिस activity is clear to you, right? Now the bulb will start glowing only in the case of acids, मतलब बल्ब आपका कौन से केस में हुआ, जब हमने दोनों एसिड्स डाले थे, बट when glucose and alcohol solutions are there it does not conduct electricity, इन दोनों केसेस में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। बल्ब को ग्लो करने के लिए क्या चाहिए, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट का पास होना जरूरी है, दैट मीन्स करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस, मतलब सॉल्यूशन में क्या है, आयंस है जिसकी वजह से करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब एसिड्स में क्या है, तो एसिड में आपके H पॉजिटिव एज अ कैटाइन की तरह बिहेव करते हैं, अगर हम HCl ले रहे हैं, क्योंकि हमने HCl की एग्जांपल ली थी, अगर मैं HCl ले रही हूँ, HCl को अगर मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट करती हूँ, इट विल बी गोइंग H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, दे आर द आयंस ना विच हेल्प द मतलब ये हेल्प करता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, तो इन्होंने यही लिखा है। और हमें पता है पॉजिटिव वाले आपके कैटाइंस होते हैं और नेगेटिव वाले आपके क्या होते हैं, एनाइंस होते हैं। सो H पॉजिटिव एक्ट्स एज अ कैटाइन एंड Cl इज योर एनाइन। सिमिलरली अगर आप HCl की जगह HNO3 ले लो, निट्रिक एसिड ले लो, when it is going to be split it is H positive and NO3 negative. Again H positive is common, like when you take H2SO4, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लें H2SO4, इस केस में भी ये आपका 2H पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में स्प्लिट हो जाएगा, मीन्स एवरी केस H पॉजिटिव आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह अगर मैं वीक एसिड ले लूँ, CH3COOH ले लूँ, CH3COOH ले लूँ, तो इसमें भी आपकी स्प्लिटिंग कैसी हो जाएगी, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, CH3COOH नेगेटिव अलग हो जाएगा। हर केस में आपका H पॉजिटिव निकल रहा है, जो आपका H पॉजिटिव है इट एक्ट्स एज अ कैटाइन एंड रेस्ट ऑल आइदर इट इज सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड आयन और बेस योर एसीटेट आयन, everything is your anion. Since cation present is H positive, that means acid produce hydrogen gas. कैटाइन में हमारे H पॉजिटिव प्रेजेंट है, इस वजह से जो हमने एक्टिविटी पीछे की है 2.3, कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव प्रेजेंट होता है। सो H पॉजिटिव एक्वस इन सॉल्यूशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज, H पॉजिटिव की वजह से जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वही हमें एसिडिक प्रॉपर्टीज देता है। अगर मैं इसी एक्टिविटी को रिपीट करूँ एल्कलीज के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आप क्या कंक्लूड करोगे, तो हमें देख सकते हो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CaOH ट्वाइस, दैट मीन्स इसमें जो आपकी स्प्लिटिंग होती है ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव की होती है, इसमें भी आपका Ca2+ और 2OH नेगेटिव की होती है, दैट मीन्स इनमें आपका कॉमन क्या है, OH नेगेटिव कॉमन है।
सो एसिड्स में आपका कॉमन पार्ट क्या है, H पॉजिटिव, एंड बेसिस में आपका कॉमन पार्ट क्या है, OH नेगेटिव। एसिडिक प्रॉपर्टी H पॉजिटिव की वजह से मिलती है और बेसिक प्रॉपर्टी आपको किसकी वजह से मिलती है, OH नेगेटिव की वजह से मिलती है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड एंड बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। एसिड और बेस पे क्या फ़र्क पड़ता है जब उसको हम वाटर सोल्यूशन में डालते हैं या वाटर सोल्यूशन के साथ मिक्सअप करते हैं। सो डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वा सोल्यूशन। क्या एसिड सिर्फ और सिर्फ एक्वा सोल्यूशन में ही आयंस प्रोड्यूस करते हैं। सो फॉर दिस लेट अस टेस्ट दिस। इसको हम टेस्ट करते हैं बाय एन एक्टिविटी 2.9। टेक 1 ग्राम ऑफ NaCl। हमने 1 ग्राम NaCl ले लिया, क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में हमने NaCl ले लिया। नाउ ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पहले हमने NaCl लिए, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू कर दिया। वट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या कोई गैस यहाँ से बाहर आएगी। तो या कौन सी गैस बाहर आती है, दैट HCl गैस कम आउट फ्रॉम योर डिलीवरी ट्यूब। आप कौन सी गैस बाहर आएगी, HCl गैस। नाउ टेस्ट दिस गैस। इस गैस को टेस्ट करना इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। ड्राई से भी और वेट लिटमस पेपर से भी आपने टेस्ट करना। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। कौन से केस में लिटमस पेपर कलर चेंज करेगा वो आपने बताना है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ, जस्ट नोट ऑन योर बुक्स, कि जब HCl गैस को मैंने टेस्ट करा, व्हेन HCl गैस इज टेस्टेड किसके साथ, विद वेट लिटमस पेपर। पहले मैं वेट लिटमस पेपर के साथ चेक कर रही हूँ। इट बिकम्स रेड कलर। कौन सा कलर आ जाएगा, रेड, क्योंकि हमें पता है, हमने लिटमस पेपर बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर इंडिकेटर्स में देखा था कि ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन इट इज़ एसिडिक, और HCl इज एन एसिडिक, राइट। बट यही एक्सपेरिमेंट अगर मैं ड्राई लिटमस पेपर के साथ करूँगी, व्हेन आई विल ट्रीट HCl विद ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, नो कलर चेंज अकर। कोई भी कलर चेंज अकर नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर। तो हमें क्या पता लग रहा है एसिडिक करैक्टर में ड्राई HCl गैस से और HCl सॉल्यूशन से। नोट द टीचर्स, इफ द क्लाइमेट इज ह्यूमिड वी हैव टू पास द गैस थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। ये अब एक्सपेरिमेंट के दौरान के लिए बताया गया, ये छोड़ दो आप अभी के लिए। ये मैं रब कर रही हूँ, जिसने नोट नहीं किया थोड़ा वीडियो को बैक जाके नोट कर लेना, ओके। So in this case what you get that dry HCl cannot produce H positive। जब dry HCl होगा वो आयंस में स्प्लिट नहीं होगा, आयंस हमें नहीं देगा। मैं बोल रही हूँ, आप लिख लो, इन dry HCl gas does not produce H positive ions, so it does not behave as an acid। इसलिए वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करा, इसलिए उसमें कोई कलर चेंज हमें देखने को नहीं मिला। बट यही जब हमने वेट HCl लिया था, इट कैन प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। इसने हमें H पॉजिटिव आयंस दिए थे, जिसकी वजह से कलर चेंज हुआ, रेड कलर दिखा, एंड इट विल बिहेव एज एन एसिड। और इसने कैसे बिहेव किया, एसिड की तरह बिहेव किया। और इसकी अगर रिएक्शन है तो इसकी रिएक्शन आपको नीचे देखने को मिल ही रही है, दैट HCl प्लस वाटर गिव्स आउट H3O positive plus Cl negative. So this experiment suggests HCl produced in the presence of water, HCl are produced in the presence, the separation of H positive cannot occur in the absence of water। ये तभी पॉसिबल है अगर वाटर में प्रेजेंस नहीं होगा, एब्सेंस होगा वाटर की, तो H पॉजिटिव आयंस अक्कर नहीं होंगे, क्योंकि ड्राई में हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं मिले थे। क्लियर। सो हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन अकेले नहीं बनते हैं, हाइड्रोजन वाटर के साथ जब ऐड होते हैं तो H3O पॉजिटिव बनते हैं। हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज शोन एज H पॉजिटिव। हाइड्रोजन आयन को आप H पॉजिटिव से भी लिख सकते हो और H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो। हाइड्रोनियम आयन बोथ आर द इंडिकेटर ऑफ योर बेसिकली H पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट इज we have seen that acids give H3O positive or H positive ions in water. Let us see what happen when base is dissolved in water। यही अगर हम बेस को डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो क्या होता है, तो वो आपका Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में स्प्लिट हो जाता है। और एग्जांपल ले लो, KH को करते हो K और OH में निकल जाता है, MgOH ट्वाइस को करते हो Mg और OH में निकल जाता है।
मीन्स बेसिस हर बार क्या जनरेट करेंगे, OH नेगेटिव जनरेट करेंगे वाटर में, और एसिड्स हर बार क्या जनरेट करेंगे, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव जनरेट करेंगे। तो ये याद रखना है। सो बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलीज। आज के लिए ये लेक्चर इतना ही है, बाकी लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे नेक्स्ट वीडियो आए यू विल गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।